बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें एडिशन के इनेकाद पर फैसला जुम्मे को होने जा रहा है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट कौंसिल ने भारतीय हठधर्मी के खिलाफ पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ की वजह से जुम्मे को बोर्ड मीटिंग बुला ली है, जिसमें बोर्ड मेंबरान ऑनलाइन हिस्सा लेकर चैंपियंस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होना है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर चुकी है और उसका काम भी तेज़ी से जारी है। लेकिन बीसीसीआई ने हुकूमत की इजाज़त ना मिलने के बाद आईसीसी को आगाह किया कि वो पाकिस्तान में मैच खेलने नहीं जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी को ख़त लिखकर तहरीरी तौर पर वजूहात मांगी, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी मौखर किया गया। मगर आईसीसी ने इवेंट की ट्रॉफ़ी के टूर का ऐलान किया और ट्रॉफ़ी के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपना टूर मुकम्मल किया। मगर भारत के मुसलसल इनकार और पीसीबी के सख्त मौक़िफ़ की वजह से आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला जुम्मे को होगा। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट कराने की तजवीज़ दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान इस मामले पर अपना दो टोक मौक़िफ़ पेश कर चुका है, जिसके बाद वोटिंग के ज़रिए चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो सकता है। लेकिन क्या होगा, क्या नहीं होगा, पाकिस्तान किस तरह इन मामलात को बोर्ड मीटिंग में हैंडल करेगा, ये अहम सवालात हैं। दूसरी जानिब जय शाह के आईसीसी के चेयरमैनशिप संभालने से सिर्फ 2 दिन पहले बोर्ड मीटिंग का इनेकाद भी मानी खेज है। जुम्मे को आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा, पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ अपनाएगा, दीगर मेंबर मुल्क हाइब्रिड मॉडल पर क्या मौक़िफ़ रखेंगे और अगर वो वोटिंग हुई तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी किसी और मुल्क को मिल जाएगी। हाइब्रिड मॉडल पर तो पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। अगर फैसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ तो फिर पीसीबी का मौक़िफ़ क्या होगा, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। राशिद लतीफ़ साहब, गुज़िश्ता रात तो आपने एक्स अकाउंट पर हाइब्रिड मॉडल की बात की है। हम आपसे सोर्स तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं पीसीबी की जानिब से, वो तो हाइब्रिड मॉडल को मानने को तैयार ही दिखाई नहीं दे रहे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है और मेरे ख़्याल से मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैंने यही कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाला मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आ चुका है और सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए जो हमारी बेहतरी हो, हमारी टीम की, हमारी क्रिकेट की और हमारी इज़्ज़त की बेहतरी जिसमें हो वो करना चाहिए। ये मौक़िफ़ चेंज हुआ है, श्रीलंका की टीम के ए टीम वापस चली गई, फिर कुछ चीज़ें चल रही हैं, गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं या इस्लामाबाद से निकाले जा रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, पॉलिटिकली चेंज हुई है, जिसकी वजह से आप अपना साथ जो करीब ममालिक थे या हैं, वो भी छोड़ते चले जाएँगे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है, अब जो हालात चल रहे हैं, कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ अगर सख्त होता है, वो नहीं खेलना चाहता है या वो इसी पे राज़ी हो कि पाकिस्तान में लीग होनी है या चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे आगे जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो तो ये पूरी ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं। ये आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग नहीं है, ये इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग तो होती है, वो तो आपको 3 महीने पहले से इंडिकेट करते हैं। 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले या 3 दिन पहले नोटिस देने का मतलब है कि इमरजेंसी मीटिंग है, जिसके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आ सकती हैं आपको। कानूनी तौर पर अगर देखा जाए राशिद लतीफ़ साहब, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर दिखाई दे रहा है इस तनाजुर में कि भारत ने तहरीरी तौर पर तो इनकार नहीं किया, वर्बली तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को आगाह किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत टेक्निकल और कानूनी अंदाज में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल से रब्ता किया, उनसे पूछा कि जी हमें आप रिटर्न में बताएं कि किस बुनियाद पर भारत पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है। और जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था, उनको इस तमाम सूरत हाल में जो है, जब ये मामला इतना हसास था, इतना नाजुक था भारत की टीम के पाकिस्तान आने के हवाले से, तो फिर वो जनाब इस चीज़ों को क्यों इतना लिंगर ऑन करते रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कानूनी तौर पर तो बहुत सही जगह पर इस वक्त खड़ा हुआ है। जी, पाकिस्तान इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है उसके और इस पे अगर वो फाइट कर सकता है। एक तो होता है ना, चीज़ें आपके पास बायलैटरल की होती है या एशिया कप की, जो हमने पहले भी बातें की है, तो उसमें थोड़ा वीक ग्राउंड होता है कि यार हो ना हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। आईसीसी का इवेंट में ना होना चाहिए, होता यही है कि सारे पार्टिसिपेंट
90% करते ही है। हम अगर 30-40 सालों की बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान गई है, 2 दफ़ा गई है, 2016 एंड 23 में, लास्ट ईयर गई है। तो आईसीसी का इवेंट है, उसके अलावा तो पाकिस्तान ने कोई टूर नहीं किया, ना इंडिया ने किया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग अपनी बात रख सकता है आईसीसी की मीटिंग के अंदर। मोहसिन नकवी साहब बोल्ड आदमी है, कर सकते हैं, तगड़ा फैसला पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। अगर कोई मुनासिब राय अगर आई किसी और कंट्री से कि ये वजूहात अगर बतानी पड़ेगी उनको, बगैर वजूहात के तो आप चेंज नहीं कर सकते। वजूहात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने रखी जाएगी और उस पे उसके तनाजुर में देखा जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। पाकिस्तान, जैसे आपने बात की, कि बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर है, अपनी बात के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल है। अब वो खेलना चाहे या ना खेलना चाहे, ये पीसीबी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, एक और बड़ा टेक्निकल सवाल आपसे कि 2023 में जब भारत ने मना किया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी से, वर्ल्ड कप से पहले जो है एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने मसाइल थे, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं उस वक्त उनको अपनी स्टैंडिंग का नहीं पता था, तो ज़्यादा मामलात को उन्होंने लिंगर ऑन किया नहीं और श्रीलंका के साथ हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक कर लिया। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि जी अगर पाकिस्तान आने से मना करता है, भारत, जो बातें हो रही थी कि जी हमने पार्टिसिपेशन माहदे पर दस्तखत किए हुए हैं, तो फिर आपको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात पर ही रहना चाहिए कि भाई भारत ने भी तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के पार्टिसिपेटिंग माहदे पर दस्तखत कर रखे हैं, और अगर वो ये बात करते हैं कि जी हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में महफूज नहीं है, तो उनसे पूछा जाए कि भाई अक्टूबर में आपका वफ्द आया था इस्लामाबाद, और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि जी हम आपको सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं, सारी टीमों को सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं, जब आप आएंगे तभी तो पता चलेगा। और अगर इस बार नहीं तो फिर मुस्तकबिल में जो 2025 से 2031 के दौरान आईसीसी के 3 बड़े मुकाबलों की मेज़बानी भारत के पास है, उसका फैसला भी अभी आप कर लीजिए, आप नहीं तो फिर हम भी नहीं। जी ऐसा ही है, और ये सिर्फ इस चैंपियन ट्रॉफी की डिसीजन नहीं होगा, इसमें आगे की आईसीसी की तमाम क्रिकेट जो 2031 तक है उसका फैसला डिसाइड होगा, क्योंकि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा तमाम टूर्नामेंट में। उसकी भी शर्त यही होगी कि जो टूर्नामेंट भारत में खेले जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके वजह से हमारे क्रिकेट बोर्ड वाले जो भी पार्टिसिपेट करता है जाके आईसीसी की मीटिंग में, वो स्ट्रॉन्ग बात कर सकता है कि जो, जैसे आपने कहा सेठी साहब के ज़माने की बात की, एशिया कप में चले एक चीज़ हो जाती है कि नहीं आ रहे। 2018 में इंडिया में भी होनी थी एशिया कप, वो दुबई में हुई, उसके बाद यहाँ पे वाली वो भी वहाँ पे हुई। उससे पहले थ्रेट किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे कि वो हमें वर्ल्ड कप 2023 का भारत में खेलने देंगे या नहीं देंगे। वो गवर्नमेंट, हमने कभी प्रॉब्लम नहीं की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। ये बहुत पॉजिटिव साइन है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान हुकूमत ने कभी भी क्रिकेट या स्पोर्ट्स के लिए कभी मना नहीं किया कि आप भारत ना जाए या आप इससे नहीं खेले। हमें प्रॉब्लम हमेशा से बाहर से ही आ रही है। एक चीज और कर सकते थे इसके अंदर पीसीबी वाले, उसमें ये था कि ये डिले कर देते मीटिंग को, 29 को है, ये 31 दिसंबर के बाद, फर्स्ट के बाद ले जाते कि जे शाह जब अपना सदारत जो प्रेसिडेंट आईसीसी के या जो भी बन रहे बन जाते, तो बॉल आईसीसी के कोर्ट में नहीं जाती, वो जाती जे शाह के कोर्ट में, जो कि अभी रिसेंटली बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन का डिले बहुत जरूरी था पीसीबी के लिए। जहां इतना डिले हो गया वहां पे इसको डिले कर सकते थे, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग है आईसीसी की, इसमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये वर्ल्ड क्रिकेट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट जो फ्राइडे को मीटिंग है। तो आप ये बात कर रहे हैं, चलें ठीक है, हंगामी मीटिंग अभी आपने नहीं किया, तो आप आईसीसी मीटिंग में, जो कि ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तो आप उसमें ये बात कर सकते हैं कि जी ज़रा इस मामले को होल्ड कर लें, आप ज़रा इस चीज़ को। यस जी जी, आप बिल्कुल इसमें होल्ड करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि क्यों न उनके कोर्ट में बॉल दी जाए, जो प्रॉब्लम क्रिएटर है ना उनको सॉल्व करने दें। तो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, विकेट कीपर राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, और अहम इशू है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है, और अब हंगामी इजलास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तलब कर लिया है। उस पर मज़ीद गुफ्तगू राशिद लतीफ़ से करेंगे एक ब्रेक के बाद।
अब सिनेरियो की बात कर लेते हैं। हमने बात कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल क्या सोच रहा है। अब मैं सिनेरियो की आपके सामने बात रख देता हूँ कि ये हंगामी इजलास हो रहा है, वोटिंग इसमें होगी, जो आप कह रहे हैं ब्रॉडकास्टर है वो बड़ी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि उसने सारे पैसे ही जो है वो आपको देने की बात की है पाकिस्तान इंडिया के मैच के होने के ऊपर। तो ज़रा इस हवाले से भी हमें कुछ आगाह कर दीजिए। देखिए, अभी चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो जितनी स्टार से फिर 18 जो उनका वाइकॉन है वो मर्जर हो गया है, अब बड़ी कंपनी हो चुकी है। उन्होंने जो कंपनी हायर की है वो सनसेट वाइन है, आपको बहुत बखूबी अंदाजा होगा इन चीज़। उनको लास्ट वीक विजिट करना था पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टिंग के लिए कि हमें यहाँ से प्रोडक्शन करनी है, सारी चीज़ें करनी है। उनका विजिट नहीं हुआ। उनका विजिट क्यों नहीं हुआ, ये बहुत एक मसला है जिसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो अब मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे कि सनसेट वाइन जो भी इसको प्रोडक्शन कर रही है वो टीम आके अपनी 3 बड़े स्टेडियम को देख ले, और वहाँ पे कहाँ पे कैमरा फिक्स होने, किस तरह की चीज़ें लगनी है, उसका जायजा ज़रूर लिया जाता है। वो टीम अभी तक आई नहीं, क्योंकि तीनों ज़ेर तामीर है हमारे स्टेडियम, और जिसकी वजह से डिले हुई है ये मीटिंग भी। तो अगर वो नहीं आए और उनका ये सोचना है कि पाकिस्तान में शायद चैंपियन ट्रॉफी हो भी ना, ये उनका मौक़िफ़ है जहाँ से ज़रा से मालूम चला है। तो इसलिए अब तक अभी यही नज़र आ रहा है कि 2 बड़ी कंपनीज वो भी भारत से ताल्लुक़ रखती है। सनसेट वाइट इंग्लैंड की टीम है, मतलब कि उनकी टीम है, लेकिन सब मिल के ये एक प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, हुकूमत पाकिस्तान पे। ये चैंपियन ट्रॉफी वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर लेके जाए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस दफ़ा अपना स्टेप लेना चाहिए। अच्छा, अब ये भी मुझे बता दीजिए राशिद लतीफ़ साहब, रेवेन्यू जनरेट होता है और इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का जो एक अच्छा अमाउंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है, जो वो रेवेन्यू की मद में हासिल करते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कितना ऑप्शन है पाकिस्तान के पास इस बात का कि हम 2 टोक कह दें नहीं जी, भारत नहीं तो फिर हम भी नहीं, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल कहाँ होगा? चैंपियंस ट्रॉफी होती है पाकिस्तान के बगैर तो क्या होगा, और पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के बगैर कहाँ खड़ा हो सकता है? मेरे ख्याल से 40% आईसीसी का रेवेन्यू अपना लॉक कर जाएगा, क्योंकि अगर अपन देखते हैं, हम लोग देखते हैं तो 35 मैचेस हुए अगर आईसीसी के मैचेस हुए वर्ल्ड कप में, उसमें से 10 मैच का गेम होता है। 10 मैच का पूरे साल का आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, और 8 में से 80 मैचेस, टोटल मैच खेले जाते हैं 450, उसमें से 80 मैच होते हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसमें 50% रेवेन्यू जो है जो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है। व्यूवरशिप की बात हम कर लें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के क्रिकेटिंग नेशन, नेपाल भी लगा लेते। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया के बाद या पाकिस्तान के बाद अगर हमारे कंट्रीज की है वो यूएई में, सऊदी अरब में और अमेरिका में। ये पाकिस्तान और इंडिया की वजह से तो सब्सक्रिप्शन करते हैं ये लोग। तो ये रेवेन्यू जो है पाकिस्तान की वजह से भी है। मान लेते हैं इंडिया का स्टेक ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का भी कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान दूसरी टीम है, बड़ी टीम है, जिसकी पॉपुलेशन भी इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा है और रेवेन्यू भी वही जनरेट करता है। तो पाकिस्तान बहुत अच्छे उसमें बार्गेन कर रही है, बार्गेनिंग का टाइम आ चुका है। अगर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए रिफ्यूज़ करता है, ये तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगली जो 7 साल है वो आईसीसी को मुश्किल हो जाएगी। अब $600 मिलियन आप एक साल में देते हैं कंट्रीज को, जिसमें टेस्ट प्लेइंग नेशन हो गई, आपके जो फुल मेंबर्स हो गए 16 हो गए, उसके बाद एसोसिएट मेंबर हो गए 124 हो गए। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन है, जब उसमें कट आएगा तो पूरी क्रिकेट नीचे की तरफ आएगी, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट पे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, आईसीसी को भी और पीसीबी को अपनी मनमानी कर सकते हैं, इसके बाद शायद ऐसा मौका बाद में ना मिले। अच्छा, मुझे ये बता दिए, माली नुकसान का आपने बता दिया 40% आप कह रहे हैं नुकसान हो जाएगा, तो मुझे ये भी बता दीजिए कि फिर मुस्तकबिल में अगर हम ये सोच रहे हैं और हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है उसको ठीक ठाक पैसे इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल से अरबों रुपए की शक्ल में मिलते हैं, हमने कुछ 12 अरब से ज़्यादा जो है अपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर लगा दिए हैं, अच्छी बात है कि हम पीएसएल करा रहे हैं, अच्छी बात है कि गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान खेलने के लिए आ रही हैं,
तो अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को साइड में रख दें कि भाई ये जब तक भारत का मामला हल नहीं करते तो चैंपियंस ट्रॉफी आप कह रहे हैं जैसे तैसे हो जाएगी, लेकिन आगे फंस जाएंगे वो, फिर आगे ब्रॉडकास्टर किस चीज़ के ऊपर पैसा लगाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ब्रॉडकास्टर जो होता है ना, कुछ भी कर ले, वो भले इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वो अपना बिजनेस देखता है पहले। चाहे अंबानी हो या डिज्नी हो, वो अपना बिजनेस देखते हैं, यार हमें फायदा किसमें होगा, पाकिस्तान के खेलने से होगा या पाकिस्तान के ना खेलने से होगा। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से वर्किंग की होगी पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के पास। लीगल एडवाइजर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीनियर है, तो उनका प्रोफेशन ही यही है। क्रिकेट में तो गलती से वो लोग आ गए थे, तो उनको बहुत अच्छे फैसले करने पड़ेंगे कि वो किस तरह से गाइड करते हैं नकवी साहब को, और पाकिस्तान के लिए कैसे बेहतर डिसीजन कर सकते हैं। ठीक है, और जाते जाते मुझे ये भी बता दीजिए कि होस्टिंग राइट तो हमारे पास ही रहेंगे ना? होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान बोले, अगर वो बिल्कुल एलर्जी चाहेंगे, अभी देखें 48 घंटे बाकी है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी 48 घंटों के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहेगा कि हम यूएई मुंतकिल करना चाहते हैं, लेकिन होस्टिंग राइट हमारे पास ही रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो एशिया कप की तरह कि पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया, जिसमें बहुत सारी बातें आप लोगों ने भी की, हमने भी की, सब ने की, कि पाकिस्तान अगर होस्टिंग चली गई, लेकिन शर्त से नाम पाकिस्तान का नहीं जाना। तो अब आखिरी सवाल जाते जाते मुझे ये भी बता दें कि आपने तय कर लिया कि तुम उधर हम इधर, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आपने दो टोक जवाब दे दिया, तो विदाउट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारा सर्वाइवल? नहीं, हम बायोलेटरल खेलेंगे ना, हमें नहीं जरूरत है। क्या 22 साल साउथ अफ्रीका ने नहीं गुजारे? क्या उनकी क्रिकेट बुरी हो गई थी? आते ही साथ उन्होंने 92 का फाइनल खेला था। जब हमारे सर पे पड़ेगी ना, हम अपनी करप्शन भी कम करेंगे, हम अपने अखराजात भी कम करेंगे, हम प्रॉपर लोगों को हायर करेंगे, अपना बंदर बाट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के लोगों को बिठा के पीसीबी में नहीं बिठाएंगे, हम लोग सही रास्ते पे जाने लगेंगे। मेरे ख्याल से एक दफ़ा हो ही जाए। चलें जी, ठीक है। राशिद लतीफ़ साहब ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई एक बार करके देख लेते हैं, एक बार करके फैसला कर लेते हैं कि क्या होना है और क्या नहीं होना। बहुत शुक्रिया। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, विकेट कीपर, और अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। अगले आने वाले चंद घंटे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से अहमियत के हामिल है, क्योंकि भारत का मौक़िफ़ ये है कि जी वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो टोक कह दिया है कि टूर्नामेंट होगा तो हम ही कराएंगे, हम अपने ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।